अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने हमारा यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला टॉपिक माना और मुतजाद यानी शब्दार्थ और विलोम शब्द पूरा हो चुका है अपनी पिछली क्लास में, और आज हमने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हैं। और हमारा जो ये टॉपिक है ये क्लास में वो है मुहावरा और ज़रबुल मिसल। मुहावरा और ज़रबुल मिसल यानी कि मुहावरा और कहावतें या मुहावरा और लोकोक्ति। हिंदी में ज़रबुल मिसल को लोकोक्ति या कहावतें कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, मुहावरा और ज़रबुल मिसाल। मुहावरा और ज़रबुल मिसाल। मुहावरा लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं जो फाल से मिलकर बने और अपने लग़वी माना के बजाय मिजाजी माना में मुस्तामिल हो। मुहावरा लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं जो फाल से मिलकर बने, जो फाल से मिलकर बने यानी जो फाल काम है उससे मिलकर बने और अपने लग़वी माना जो उसका असली लुगा यानी लुग़त के माना है उनके बजाय मिजाजी माने में मुस्तामिल हो यानी मिजाजी माने में इस्तेमाल हो। मुहावरे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। मुहावरे में जो मुहावरा है उसमें किसी किस्म की तब्दीली या रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। मुहावरा को इस्तेमाल नहीं होता। मुहावरा है जो उसमें को इस्तेमाल नहीं होता। आम तौर पर मुहावरे के आखिर में ना लगा होता है। अक्सर यानी आम तौर पर मुहावरे के जो आखिर है उसमें ना लगा होता है। मुहावरा लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं, लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं जो फाल से मिलकर बने और अपने लग़वी यानी जो अपना लुग़त के जो माना है उसके माना के बजाय मिजाजी माना में मुस्तामिल हो। मुहावरा में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। मुहावरे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। मुहावरा को इस्तेमाल नहीं होता। मुहावरा में को इस्तेमाल नहीं होता। आमतौर पर मुहावरे के आखिर में ना लगा होता है। आमतौर पर मुहावरे के आखिर में है जो ना लगा होता है। क्या लगा होता है? ना। क्या लगा होता है? ना लगा होता है। जैसे ये मुहावरा है, ये माना है मुहावरा का, और उसको लफ्जों में इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा है। अपना उल्लू सीधा करना। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मुहावरे आमतौर पर मुहावरे के जो आखिर है उसमें ना लगा होता है। तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना ना लगा हुआ है। अपना उल्लू सीधा करना उसका माना है कि अपना मतलब पूरा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब पूरा करना। अब उसको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे इस तरह, तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा है, उसका मतलब है अपना मतलब पूरा करना। उसका मतलब यानी माना है कि अपना मतलब पूरा करना। और जुमलों में इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो। तुम हर जगह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हो। आगे चलते हैं। अब तब होना। अब तब होना। अब तब होना क्या होना? अब तब होना मरने के करीब होना। अब तब होना मरने के करीब होना। भाई अब तब होने वाला है, ये मरने के करीब है, मरने वाला है। तो इसका माना है, अब तब होने का माना क्या है कि मरने के करीब होना। इस जुमलों में इस्तेमाल है बड़े मियाँ
अब तब हो रहे हैं। बड़े मियाँ जो बुजुर्ग हैं वो अब तब हो रहे हैं। इस तरह आगे आग बगोला होना, क्या होना? आग बगोला होना, आग बगोला होना, आग बगोला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आग बगोला, भाई वो आदमी, इसमें थोड़ा बोला था कि वो आग बगोला हो गया, इसी तरह के बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आग बगोला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। साजिद बात बात पर आग बगोला हो जाता है। ये जुमलों में इस्तेमाल है कि साजिद है जो बात बात पर आग बगोला हो जाता है। आगे चलते हैं। आंख चुराना, क्या है? आंख चुराना, नजर बचाना। आंख चुराना का मतलब क्या है? माना क्या है? नजर बचाना। आंख चुराना, नजर बचाना। अब वो जुमलों में इस्तेमाल है, अब वो शर्म से आंख चुराता है, अब वो शर्म से आंख चुराता है। आगे चलते हैं। मुहावरा है आंख मारना, क्या है? आंख मारना, इशारा करना, उसका माना क्या है? इशारा करना। आंख मारते ही वो इशारा समझ गया। इस्तेमाल जुमलों में हो रहा है कि आंख मारते ही वो इशारा समझ गया। आंख मारते ही वो क्या क्या है? वो इशारा समझ गया है। आंख मिलाना, क्या है? आंख मिलाना, उसके माना है मुकाबिल होना। आंख मिलाना, मुकाबिल होना, आंख मिलाना, मुकाबिल होना। कामचोर बहुत मुश्किल से आंख मिलाते हैं। जो कामचोर आदमी है वो बहुत मुश्किल से आंख मिलाते हैं, वो आंख चुराते ही घूमते हैं, नहीं तो। कामचोर बहुत मुश्किल से आंख मिलाते हैं। आगे आंख दिखाना, क्या है? आंख दिखाना। गुस्सा होना, माना क्या है? आंख दिखाना, गुस्सा होना। भाई आंख क्यों दिखा रहे? गुस्सा क्यों हो रहा है? आंख दिखाना, गुस्सा होना। वो मुझको आंख दिखाता है, वो मुझको आंख दिखाता है, यानी वो मुझ पर गुस्सा होता है। अगर खाक में मिलाना, क्या है? खाक में मिलाना, खाक पे मिट्टी को खाक में मिलाना। तबाह बर्बाद करना, उसके माना क्या है? आंख खाक में मिलाना, तबाह बर्बाद करना। साजिद ने अकरम को खाक में मिलाया, साजिद ने अकरम को खाक में मिला दिया। साजिद ने अकरम को खाक में मिला दिया। आगे चलते हैं। जान पर खेलना, क्या है? जान पर खेलना, जान पर खेलना, इसके माना है जान की बाजी लगाना, जान की बाजी लगाना। अपने हक के लिए वो जान पर खेल गया, अपने हक लेने के लिए वो जान पर, वो अपनी जान की परवाह नहीं की उसने, अपनी जान पर खेल गया। अपने हक के लिए वो जान पर खेल गया। आगे उड़ती चिड़िया को पहचानना, क्या है? उड़ती चिड़िया को पहचानना, बहुत ज्यादा चालाक होना, बहुत ज्यादा चालाक होना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, बहुत ज्यादा चालाक होना, बहुत ज्यादा चालाक होना। जैद उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है, यानी वो चालाक आदमी है, जो चालाक बंदा है वो उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। इसलिए जैद उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है, जैद उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। आगे चलते हैं। मुहावरा, माना और इस्तेमाल। मुहावरा, माना और इस्तेमाल। मुहावरा है आसमान से बातें करना, क्या है? आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना। बहुत मगरूर होना, बहुत घमंडी होना, बहुत मगरूर होना, गुरूर करना। इन दिनों वो आसमान से बातें करने लगा,
इन दिनों वो आसमान से बातें करने लगा। आसमान से बातें करना, बहुत गुरूर होना, बहुत गुरूर होना, वे जुमलों में इस्तेमाल है कि इन दिनों वो आसमान से बातें करने लगा। आगे बाग बाग होना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना। आपसे मिलकर मैं बाग बाग हो गया, आपसे मिलकर मैं बाग बाग हो गया, यानी मैं बहुत खुश हो गया, आपसे मिलकर मैं बाग बाग हो गया। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना, काम का मुश्किल होना, काम का मुश्किल होना, टेढ़ी खीर होना, काम का मुश्किल होना। ये काम आगे चलकर टेढ़ी खीर न हो जाए, ये काम आगे चलकर टेढ़ी खीर न हो जाए, टेढ़ी खीर होना, काम का मुश्किल होना। ये काम जो हम कर रहे हैं आगे चलकर कहीं टेढ़ी खीर न हो जाए। आगे आग में तेल डालना, आग में तेल डालना, आग में तेल डालना, आग में तेल डालना, या यानी झगड़े या गुस्से का बढ़ाना। आग में तेल डालना, आग है जो आग जल रही है उसमें तेल डालेंगे तो और ज्यादा आग होगी। तो इसका माना है झगड़े या गुस्से का बढ़ाना, झगड़े या गुस्से का बढ़ाना। बात को खत्म करो, आग में तेल न डालो, इसका जुमलों में इस्तेमाल है। बात को भाई खत्म करो, बात को खत्म करो, आग में तेल न डालो, यानी आप बात को आगे ना बढ़ाओ, बात को यहीं पे खत्म करो। आप बात को आगे यहीं पर खत्म करो, यानी कि ये काम ना करो कि आज इस तरह आग में तेल डालने से आग ज्यादा हो जाती है, इसी तरह ये बात भी आगे न बढ़ जाए। आंखें भर आना, आंखें भर आना, अश्कबार होना, अश्क माने आंसू, आंसू बहना, आंखें भर आना, अश्कबार होना। जुदाई के वक्त आंखें भर आती हैं, जुदाई कोई हमसे हमारा प्यारा, हमारा दोस्त अहबाब कोई हमसे जुदा हो रहा है तो हमारी आंखें भर आती हैं। जुदाई के वक्त आंखें भर आना या भर आती हैं। फूले न समाना, क्या है? फूले न समाना, फूले न समाना, बहुत ज्यादा खुश होना, क्या है? बहुत ज्यादा खुश होना। फूले न समाना, बहुत ज्यादा खुश होना। कामयाबी की खबर सुनकर मैं फूला नहीं समाया, कामयाबी की खबर सुनकर मैं फूला नहीं समाया। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा, भाई वो आदमी मेरी आंखों का तारा हो रहा है, यानी वो बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। जुमलों में इस्तेमाल है। बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है, बच्चा है जो वो माँ की आंखों का तारा होता है। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। बच्चा है जो माँ की आंखों का तारा होता है। आब आब होना, आब आब होना, आब आब पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। साजिद शर्म से आब आब हो गया, साजिद शर्म से आब आब हो गया, यहाँ पे जुमलों में इस्तेमाल हुआ है। आब माने पानी, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। जो साजिद है वो शर्म से पानी पानी हो गया, आब आब हो गया। खून सफेद होना, खून सफेद होना। मोहब्बत बाकी न रहना, मोहब्बत है जो हमारी उससे वो बाकी नहीं रही, वो खून का, वो जो हमारा खून है वो सफेद हो गया, तो इसका वही है, खून सफेद होना, मोहब्बत बाकी न रहना। आजकल लोगों का खून सफेद हो गया, आजकल लोगों का खून है जो सफेद हो गया है। खून सफेद हो गया क्योंकि किसी आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, तो इसी का मतलब यही है कि खून सफेद होना, मोहब्बत बाकी ना रहना है। जिस तरह आज के दौर में मोहब्बतें खत्म हो चुकी हैं, वही है
कि आजकल लोगों का खून है जो सफेद हो गया है। जंगल में मंगल होना, जंगल में मंगल होना। वीराने में चहल पहल होना, वीराने में जंगल में मंगल होना, वीराने में चहल पहल होना। पैसा हो तो इंसान जंगल में मंगल कर सकता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, वो जंगल में भी चहल पहल कर सकता है। जख्मों पर नमक छिड़कना, जख्मों पर नमक छिड़कना, जख्मों पर नमक छिड़कना। तकलीफ में इजाफा करना, तकलीफ में इजाफा करना। जख्मों पर, जुमलों में इस्तेमाल है, जख्मों पर नमक मत छिड़को, जख्मों पर नमक मत छिड़को। आगे चलते हैं, मुट्ठी गरम करना। क्या है? मुट्ठी गरम करना। रिश्वत देना, इसके माना है रिश्वत देना। आजकल बगैर मुट्ठी गरम किए कोई काम नहीं होता, आजकल बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। आजकल गरम मुट्ठी किए बगैर कोई काम नहीं होता। जूतियां सीधी करना, जूतियां सीधी करना। खिदमत करना, इसके माना है खिदमत करना। भाई वो बहुत दिनों से उसकी जूतियां सीधी कर रहा है, वो उसकी खिदमत कर रहा है। उसने बरसों, जुमला उसने बरसों उस्ताद की जूतियां सीधी की थी, उसने बरसों उस्ताद की जूतियां सीधी की। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना। दोस्त बनकर दगा देना। आस्तीन का सांप होना का मतलब है या माना है कि दोस्त बनकर दगा देना। मेरा दोस्त आस्तीन का सांप निकला, मेरा जो दोस्त था वो आस्तीन का सांप निकला। तो ये हमारा मुहावरा है। मुहावरा आपकी समझ में आ गया होगा कि लफ्जों के उस मजमूए को कहते हैं जो फाल से मिलकर बनते हैं और अपने लगी माना के बजाय मिजाजी माने में मुस्तामिल होते हैं। मुहावरा में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, जो मुहावरा है वो उसी किस्म का होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मुहावरे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। मुहावरा को इस्तेमाल नहीं होता, आम तौर पर मुहावरे के आखिर में ना लगा होता है। तो हम ये हमारा जो मुहावरे का टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ज़रबुल मिसल किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। ज़रबुल मिसल, ज़रबुल मिसल किसी कहानी के मफहूम को चंद अल्फाज में समेट लेने के नाम को ही अरबी में ज़रबुल मिसल कहते हैं। ज़रबुल मिसल किसी कहानी के मफहूम को चंद अल्फाज में, किसी कहानी का जो मफहूम है उसको चंद अल्फाज में समेट लेने के नाम को ही अरबी में क्या कहते हैं? समेट लेने के नाम को अरबी में ज़रबुल मिसल कहते हैं। वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए ज़रबुल मिसल कहलाता है। वो जुमला जो मिसाल देने के लिए या मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? वही ज़रबुल मिसल कहलाता है। ज़रबुल मिसल किसी कहानी के मफहूम को चंद अल्फाज में समेट लेने के नाम को अरबी में ज़रबुल मिसल कहते हैं। वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए वो ही ज़रबुल मिसल कहलाता है। ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फर्क, ज़रबुल मिसल और मुहावरे में क्या फर्क है? ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फर्क सिर्फ इतना है कि ज़रबुल मिसल मुकम्मल होता है लेकिन ये जुमले का हिस्सा होता है। ये मुकम्मल होता है और ये जुमले का हिस्सा होता है। ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल आज़ादाना होता है। जो ज़रबुल मिसल का जो इस्तेमाल है वो आज़ादाना या आज़ाद रहकर हो सकता है, लेकिन मुहावरे का इस्तेमाल आज़ादाना नहीं हो सकता। ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फर्क, ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि ज़रबुल मिसल मुकम्मल होता है, ज़रबुल मिसल जो वो मुकम्मल होता है लेकिन ये जुमले का हिस्सा होता है, लेकिन ये जुमले का हिस्सा होता है। जो ज़रबुल मिसल है ये जुमले का क्या होता है? हिस्सा होता है। ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल, ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल है वो आज़ादाना हो सकता है, वो आज़ादाना हो सकता है यानी आज़ाद रहकर या आज़ादाना तरीके पर हो सकता है, लेकिन मुहावरे का जो इस्तेमाल है, मुहावरे का जो इस्तेमाल है वो आज़ादाना नहीं हो सकता।
वाजादाना नहीं हो सकता। ज़रबुल मिस्ल और उसके माना, ज़रबुल मिस्ल और उसके माना यहाँ पर फहरिस्त में दिए हुए हैं, देखते हैं उनको। क्या है? ज़रबुल मिस्ल और माना। ज़रबुल मिस्ल है और ये क्या है? माना है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार और 100 बीमार। एक चीज के बहुत से ख्वाहिशमंद, एक अनार 100 बीमार, ये ज़रबुल मिस्ल है। अब इसका माना है जो वो एक चीज के बहुत से ख्वाहिशमंद, यानी एक ही चीज है उसके बहुत सारे ख्वाहिशमंद है, उसको बहुत से चाहने वाले हैं। एक अंडा वो भी गंदा, एक अंडा वो भी गंदा, एक अंडा वो भी गंदा, एक बेटा वो भी नालायक। उसके माना क्या है? एक बेटा वो भी नालायक, एक अंडा वो भी गंदा, एक बेटा वो भी नालायक, एक चना भार नहीं फोड़ता, एक चना भार नहीं फोड़ता। एक चना है जो वो भार नहीं फोड़ता, ये ज़रबुल मिस्ल है। इसके माना क्या है? एक आदमी है, वो बहुत से लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, बहुत से लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। अहमद की पगड़ी महमूद के सर, अहमद की पगड़ी महमूद के सर, अहमद की पगड़ी है वो महमूद के सर पर है। यानी किसी की गलती किसी के सर थोपना, किसी की गलती कोई करे और उसको किसी के ऊपर थोप देना, ये है अहमद की पगड़ी महमूद के सर। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में क्या है? जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी ज्यादा खाने वाले को थोड़ी चीज देना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी ज्यादा खाने वाले को थोड़ी चीज देना। अपना दही खट्टा कौन कहता, अपना दही खट्टा कौन कहता, यानी अपनी चीज को कोई बुरी नहीं कह सकता, अपनी चीज को कोई बुरी नहीं कह सकता। इसी तरह अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी, यानी दोनों ऐबदार हों, दोनों एक जैसे हों, दोनों ऐबदार हों और दोनों एक जैसे हों। आम के आम गुठलियों के दाम, ज़रबुल मिस्ल है। आम के आम और गुठलियों के दाम। किसी काम में दोहरा फायदा होना, किसी काम में दोहरा फायदा होना, किसी काम में दोहरा फायदा होना। आगे, आप डाल डाल में पात पात, आप डाल डाल में पात पात, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा होशमंद और चालाक हूं, मैं तुमसे ज्यादा होशमंद और चालाक हूं। इस तरह आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर और आधा बटेर, यानी बेढंगा काम। आधा तीतर आधा बटेर कर दिया, कोई काम है नहीं, इसको आपने बिगाड़ दिया, यह बेढंगा काम, आधा तीतर आधा बटेर। आगे चलते हैं। ज़रबुल मिस्ल और माना आटे के साथ घुन पिसना, आटे के साथ है जो घुन पिसना, आटे के साथ घुन पिसना। यहाँ पर चने के साथ भी घुन पिसना हो सकता है, मगर यहाँ पे अहले ज़बान ने आटे के साथ घुन पिसना ही लिखा है। तो आटे के साथ घुन पिसना, जब बड़े के साथ छोटे को भी नुकसान पहुंचे, जब बड़े के साथ छोटे को भी नुकसान पहुंचे, ये आटे के साथ घुन पिसना। बंदर के हाथ में नारियल, बंदर के हाथ में नारियल, यानी ना कदर अच्छी चीज की कदर क्या जाने, ना कदर अच्छी चीज की कदर क्या जाने। तो ये बंदर के हाथ में नारियल, ये ज़रबुल मिस्ल है, बंदर के हाथ में नारियल, और उसका माना है ये जो ना कदर है वो अच्छी चीज की कदर क्या जाने। बाद मुहर्रम या हुसैन, बाद मुहर्रम या हुसैन, बाद मुहर्रम या मुहर्रम का महीना निकलने के बाद में या हुसैन कर रहे हैं हम। तो मौका गुजर जाए, मौका गुजर जाने पर उसकी याद करना, बाद मुहर्रम या हुसैन, मौका गुजर जाने पर उसकी याद करना। बेवक्त शहनाई,
बेवक्त शहनाई, यानी कि कोई वक्त नहीं है तब शहनाई बजा रहे हैं। बेवक्त शहनाई, बेमौका काम करना। जो करे सो भरे, जो करे सो भरे, यानी कि जो बुरा करता है वही सजा पाता है। जो करे सो भरे, जो बुरा करता है वही सजा पाता है। चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह, किसी काम का जल्दी हो जाना, किसी काम का जल्दी हो जाना। भाई चट मंगनी पट ब्याह हो गया तो किसी काम का जल्दी हो गया, उसको इसी तरह बोलते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आदमी को देखकर आदमी का ढंग इख्तियार करना, किसी दूसरे आदमी को देखकर उसका ढंग जो इख्तियार करना, यही है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आगे चलते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, इन मुसीबत में थोड़ी सी मदद ही काफी हो जाती है। मुसीबत में थोड़ी सी मदद भी काफी होती है। माल मुफ्त दिल बेरहम, माल मुफ्त यानी मुफ्त का जो माल है उस पर दिल बेरहम कर देना, यानी दूसरे की चीज को बगैर सोचे खर्च करना, दूसरे की चीज को बगैर सोचे खर्च करना। माल मुफ्त दिल बेरहम। अंधेरे घर का चिराग, अंधेरे घर का चिराग, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा जिसकी जात से घर की रौनक है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी बगैर बुलाए किसी दावत या महफिल में शरीक होना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी बगैर बुलाए किसी दावत या महफिल में शरीक होना। ऊंचा दुकान, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान है मगर उसका जो पकवान है वो फीका है। ऊंची दुकान फीका पकवान, सिर्फ नाम का होना काम का नहीं, सिर्फ नाम का होना और काम का नहीं। तो हमारा जो टॉपिक है वो मुहावरा और ज़रबुल मिसल ये पूरा हो चुका है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से आपको क्लासें दे रहे हैं और इन क्लासों का आपसे कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा, यानी कि जो ये क्लासेस चल रही हैं ये निःशुल्क चल रही हैं। तो अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी जो क्लास है ये कैसी लगी है तो उसके बारे में अपनी राय हमारे नीचे कमेंट बॉक्स उसमें दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी है। और जो हमारे चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बेचारे बहुत कमजोर हैं उनको इससे फायदा हो। तो उससे आपको भी दुआएं मिलेंगी और हमें भी दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है और हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो इससे ताकि और लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा हो। तो अगली क्लास में फिर आपसे रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।